नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी चारिया में। मैं हूं राजकुमार शर्मा और इस समय हमारे गांव चारिया उसका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उसका दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर कक्षा 12 और कक्षा 10 में जो उच्च अंक हासिल किए जिन छात्र और छात्राओं ने, उनका आज विद्यालय में सम्मान समारोह होना है। प्रशस्ति पत्र और साथ में प्रतीक चिन्ह वो देकर तथा संपूर्ण गांव में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। उनके पेरेंट्स भी शामिल होंगे और विद्यालय परिवार के जुड़े हुए लोग भी शामिल होंगे। आइए इस पूरे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया उसका अंदर का परिसर है। अभी तो हालांकि वर्क प्रोग्रेस है, कार्य है वो प्रगति पर है। और ये मुख्य स्टेज है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आज का जो कार्यक्रम होना है। ये देखिए, लगातार हम आपको जो तस्वीरें, बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है वो रखा हुआ है। और कुछ ही पलों के अंदर, कुछ क्षण के अंदर ये जो कार्य है वो शुरू होगा। उन सभी छात्रों और छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 बोर्ड में अच्छे अंक हासिल किए हैं। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया के जो होनहार छात्र और छात्राएं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए। वर्तमान में यदि बात करें तो शिक्षा का एक जो व्यवसायीकरण हो रहा है उससे अलग हटकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। ये देखिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिस तरह की यहाँ पर फैसिलिटीज़ है, जिस तरह की यहाँ पर सुविधाएं हैं, अब वो सारी आपके जो बोर्ड है उसके ऊपर दिखाई जा रही है, इस बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही है। और बहुत ही शानदार कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। ये बालिकाएं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, बड़ा जोश, बड़ा जुनून इनके बीच में है, क्योंकि आज संपूर्ण गाँव के बीच से शोभा यात्रा निकाली जानी है और इस शोभा यात्रा को लगातार दिखाया जाएगा। आपके बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य वो लगातार हमारे गाँव चारिया में किए जा रहे हैं। और ये देखिए, वो बालक है जिन्होंने कक्षा 10 और 12 में उच्च अंक हासिल किए, उनके कुछ छात्र में हैं। बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, मैंने लगातार बताया है। एक से बढ़कर एक तस्वीरें यहाँ पर लगातार आपको दिखाई जा रही है। आप कंटिन्यू देखते रहता हूँ, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाला है। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो बालक और बालिकाएँ नज़र आ रहे हैं और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया हैं कि जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 में उच्च अंक हासिल किए हैं, उन्हीं के लिए ये पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम है। संपूर्ण गांव में उनके लिए जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जाएगी। किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनका आह्वान करते हैं। और विद्यालय है वो माँ सरस्वती की देन होता है, वहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहले सरस्वती, उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो विद्यालय की जो वर्तमान प्रधानाचार्य जंगवीर सिंह जी और उनकी पूरी टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। सबसे पहले माँ सरस्वती है इस देव के रूप में, उनका आह्वान किया जाएगा ताकि हमारा जो कार्य है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो और आने वाले समय में लगातार यूं ही लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी यहाँ पर प्रगति करते रहे। वर्तमान ग्राम पंचायत मुड़ाख्या की जो सरपंच है गणपति देवी बोचीवाल, वो सबसे पहले माँ सरस्वती है, उनकी पूजा अर्चना कर रही है। ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा होती है। किसी भी कार्य को हम शुभारंभ करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो इष्ट देव होते हैं उनका हम आह्वान करते हैं, उनको हम बुलावा देते हैं ताकि हमारा कार्यक्रम है वो बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के लगातार प्रगति के मार्ग पर यूँ ही बढ़ता रहे। और बहुत शानदार रिजल्ट दिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया ने, इनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। जाओ सरस्वती मैं आरती करने आई हूँ, मेरे हाथों में है चंदन का टीका, तुझे लगाने आई हूँ। तुम वीणा बजाओ सरस्वती मैं आरती करने आई हूँ, मेरे हाथों में है फूलों की माला, तुझे पहनाने आई हूँ। तुम वीणा बजाओ सरस्वती मैं आरती करने आई, मेरे हाथों में है जल का लोटा, तुझे पिलाने आई हूँ। तुम वीणा बजाओ सरस्वती मैं आरती करने आई, मेरे हाथों में है तृप्ति वस्त्र, तुझे पहनाने आई हूँ। तुम वीणा बजाओ सरस्वती मैं आरती करने आई, मेरे हाथों में है मिश्री का मेवा, तुझे खिलाने आई हूँ। तुम वीणा बजाओ सरस्वती मैं आरती करने आई। लेके आए उनके लिए जोरदार तालियां। और पीछे का रिकॉर्ड तोड़ा है 87.87%, मतलब 88 के करीब हमारे यहाँ ज्योति लेके आई है और उसने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके लिए इस पूरे विद्यालय को बहुत गर्व है, नाज है।
और हम आपकी कड़ी मेहनत और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ये विद्यालय आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देता है, शुभकामनाएं देता है। आप ऐसे ही हमारे विश्वास पर खरे उतरते रहें और अपनी कामयाबी को छूते रहें। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने अपना जो कड़ी मेहनत और जो धैर्य और जो हिम्मत के साथ आपने जो मेहनत की है, वो वैसे ही अपना हर क्षेत्र में 100% देते जाएं। बेशर्ते कि खून मत दे देना, कभी देना पड़े तो अपना 100%, बाकी आप हर काम में अपना 100% देते रहें। इसी के साथ इनका स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले ज्योति को आमंत्रित करूंगा कि अपने वाइस प्रिंसिपल सर हैं वो उनको साफा पहनाएं। ज्योति प्राप्त करके इस वक्त ज्योति शर्मा उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। इन्होंने कक्षा 12 में टॉप किया है। सुपुत्री श्रीमान गिरधर लाल जी गौड़ है उनकी। वर्तमान ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती गणपति देवी उनका स्वागत और अभिनंदन कर रही है। माँ भगवती से कामना करते हैं कि लगातार प्रगति के मार्ग पर यूं बढ़ते रहे। और ज्योति उनका इस समय तिलकार्चन किया जा रहा है। हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार ये तिलक की परंपरा है। स्वागत और अभिनंदन लगातार सिलसिला वो जारी है। इस समय बनवारी लाल मेघवाल है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इन्होंने कक्षा 12 में जो परसेंट है वो 85% से ऊपर अंक प्राप्त करके ये विद्यालय में। उसके बाद भारती, कक्षा 12 की छात्रा भारती, जिसने 82% से ऊपर अंक प्राप्त करके। भारती है सुपुत्री श्रीमान रणजीत सिंह जी थालोड, उनका इस वक्त स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, तिलकार्चन किया जा रहा है। इन्होंने कक्षा 12 में कला वर्ग में जो परसेंट है वो 82 से ऊपर। और वर्तमान जो सरपंच है गणपति देवी, और वो उनका माला पहनाकर अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। क्या इस समय संजू कोड़ी है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुपुत्री किशन लाल जी कोड़ी, जिन्होंने कक्षा 10 में जो प्रतिशत है वो 84% उन्होंने अंक हासिल किए, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है तिलकार्चन के द्वारा। वर्तमान सरपंच है वो उनका माला पहनाकर अभिनंदन और स्वागत कर रही है। इस समय तारामणि है, उनका तिलकार्चन किया जा रहा है। सुपुत्री खिमाराम जी बेगवाल, जिन्होंने कक्षा 10 में जो प्रतिशत है 81% वो 81% हासिल किए हैं और उनका माला पहनाकर स्वागत कर रही है। सुमन जी ढाका है, जो इस समय माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन। लगातार हम चारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वहाँ की तस्वीरें आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इस समय आर्यन देपन है, उनका स्वागत तिलकार्चन किया जा रहा है। सुपुत्र ओम प्रकाश देपन है, शानदार इन्होंने परसेंट हासिल किए हैं कक्षा 10 में। 71 से ऊपर इन्होंने परसेंट हासिल किए हैं और उनका माला पहनाकर स्वागत जोधाराम जी है वो कर रहे हैं। ये होनहार प्रतिभाएं हैं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया की है। इस समय जितने भी गांव के गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, बनवारी जी है, उनका तिलकार्चन किया जा रहा है। और अगले क्रम में भागीर जी है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। उससे अगले क्रम में नूनाराम जी है, उससे अगले क्रम में वाइस प्रिंसिपल जोधाराम जी, उनसे अगले क्रम में जयसराज जी गौड़, उनके साथ में मांगीलाल जी पीटीआई साहब वो भी, और वर्तमान में जो इस विद्यालय के कैप्टन कह सकते हैं जंगवीर सिंह जी, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की सरपंच गणपति देवी, पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह राठौड़, दीप सिंह जी शेखावत, हमारे युवा भामाशा के रूप में युवाओं के बीच में एक अलग पहचान रखने वाले अर्जुन सिंह राठौड़, रामलाल जी सेन वर्तमान में राजकीय अध्यापक पद पर है। ओम प्रकाश देपन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सुमन जी ढाका, तमाम जो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है तिलकार्चन के द्वारा। बनवारी लाल जी शर्मा है, बनवारी लाल जी गौड़ है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है बौर जी के द्वारा। समय भागीर जी शर्मा, उनका स्वागत किया जा रहा है बजरंग जी के द्वारा माला पहनाकर। गांव के वरिष्ठ नागरिक है नूनाराम जी, उनका कानाराम जी वो स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। जयसराज जी गौड़ है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। विद्यालय परिवार के केसर जी, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। विद्यालय के वाइस प्रिंसिपल है जोधाराम जी, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं पूर्णाराम जी दानोदिया के द्वारा। बीच मांगीलाल जी पीठे जी मौजूद है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार चारिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हैं, बागसरा जो विद्यालय है वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। हमारे बीच आते रहते मैं हैं। जो विद्यालय के कंपनी कमांडर कह सकते हैं जंगवीर सिंह जी, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने विद्यालय ज्वाइन किया है। नेमीचंद जी उनका स्वागत कर रहे हैं और पहले ही सेशन में शानदार उन्होंने अपना रिजल्ट है वो प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि मेहनत सभी करते हैं लेकिन सम्मान हमेशा उस व्यक्ति का होता है जिन्होंने शानदार। सुमन जी ढाका वर्तमान सरपंच गणपति देवी बोचीवाल, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। सुमन जी ढाका वर्तमान में LDC पद पर बागसरा में स्थापित है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है इस समय लगातार। सुमन जी ढाका, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। उनका स्वागत
मंजू कोड़ी है उनके कर कमलों से। ग्राम पंचायत मोड़ा के पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, उनका स्वागत और अभिनंदन हो रहा है माला पहनाकर। और उनका स्वागत कर रहे हैं बजरंग लाल जी, जो हमारे गाँव चारिया में BLO पद के रूप में सेवाएं देते हैं यहाँ पर। इस समय मंजू कोड़ी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। सुमित्रा थालोर है जो कक्षा 12 की छात्रा है, उनके द्वारा। दीप सिंह जी शेखावत है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है निमिचंद जी के द्वारा। गांव के चारिया से जुड़े हुए जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उन सभी का स्वागत और अभिनंदन का सिलसिला लगातार जारी है। अर्जुन सिंह राठौड़ है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे गांव की युवा भामाशाह के रूप में जिस किसी भी सार्वजनिक कार्य में याद किया जाता है, निश्चित रूप से अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंच जाते हैं। गाँव के सरकारी पद के रूप में एकमात्र टीचर के रूप में सेवाएं देने वाले रामलाल जी शेन है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और उनका स्वागत कर रहे हैं बजरंग लाल जी ढाका, उनके कर कमलों से। ओम प्रकाश देपन है, ओम प्रकाश जी देपन है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और उनका स्वागत कर रहे हैं अशोक जी, जो शानदार मंच का संचालन भी कर रहे हैं लगातार तस्वीरें चारिया से। रमेश जी, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। काना राम जी थालोर है, वो उनका माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। थे उन अतिथियों का स्वागत हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से किया जा रहा है। अभी मैं चाहूँगा जो हमारा जो विद्यालय परिवार है वो मंच पे पधारे। उनका स्वागत श्री जोधाराम जी वाइस प्रिंसिपल के द्वारा किया जाएगा। अशोक इस समय विद्यालय परिवार के जितने भी सदस्य टीचर्स हैं, नेमाराम जी, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और वाइस प्रिंसिपल है जोधाराम जी के द्वारा भंवरलाल जी को माला अर्पण करके स्वागत किया जाएगा। भंवरलाल जी है, गुरुदेव भंवरलाल जी, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, जिन्होंने लगातार इस विद्यालय की तस्वीर है वो पूरी तरीके से परिवर्तित कर दी है। अगले कड़ी में श्री अशोक जी व्याख्याता हिंदी। अगले क्रम में अशोक जी है, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है उनका। इसके अगली कड़ी में बजरंग जी ढाका। अगले क्रम में जो बजरंग जी ढाका है, उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं जोधाराम जी। अगली कड़ी में कान्हाराम जी थालोड़। अगले क्रम में जो कान्हाराम जी है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। पूर्णाराम जी। अगले क्रम में जो पूर्णाराम जी दानोदिया है, उनका भी स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अगले क्रम में भंवरलाल जी बुनकर। अगले क्रम में भंवरलाल जी बुनकर है, जो उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। अगले क्रम में केसरदेव जी। और विद्यालय में जो पधारे हुए अगले क्रम में केसरदेव जी, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। लगातार पूरी टीम का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया है। विनोद कुमार जी है, जो यहाँ पर वर्तमान में राजकीय विद्यालय में जो सार्वजनिक कार्य चल रहा है उनके ठेकेदार के रूप में, और उनका स्वागत भंवर जी प्रजापति के द्वारा किया जा रहा है। प्रदीप है, उनका स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। और उनका स्वागत कर रहे हैं दयाल सिंह, जो तारामणि है कक्षा 10 में, जिन्होंने टॉप किए हैं, उनके भाई है। शिवपाल जी थालोड़ है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। भंवरलाल जी है, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं माला पहनाकर। इस समय ज्योति शर्मा है, उनको प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। पूर्व सरपंच राजेंद्र सिंह राठौड़, उनके कर्मलों आग्रह करूंगा कि सभी खड़े हो जाएं अपने। लगातार जो तस्वीरें हैं। अब बनवारी मेघवाल सुपुत्र भागीरथ जी मेघवाल, उनका प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है, जिन्होंने 85.20% है वो कक्षा 12 में अंक हासिल किए हैं। भारती थालोर सुपुत्र रणजीत सिंह थालोर, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है प्रतीक चिन्ह देकर, जिन्होंने 82.20% है वो कक्षा 12 में हासिल किया, उनका सम्मान किया जा रहा है। संजू कोड़ी है, उनका सम्मान हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है प्रतीक चिन्ह देकर, जिन्होंने कक्षा 10 में 84% अंक वो हासिल किए हैं। तारामणि है सुपुत्री खिमाराम जी, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, जिन्होंने कक्षा 10 में तमाम जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनके कर कमलों से। इस वक्त आर्यन देपन है, उनको प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया जा रहा है, जो सुपुत्र हैं ओम प्रकाश देपन। तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनके कर कमलों से। ये पूरा विद्यालय परिवार और गांव के गणमान्य नागरिक है वो सारे, तथा गाँव चारियों की जो होनहार बालक और बालिकाएँ हैं, जिन्होंने लगातार एक नाम रोशन किया है। माँ भगवती से, माँ सरस्वती से कामना करते हैं कि लगातार यूँ ही प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़ते रहे। एक पहचान होती है राजकीय विद्यालय से निकलना भी, क्योंकि वर्तमान में जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिस तरह से शिक्षा को बिजनेस बनाया जा रहा है, उनसे अलग हटकर इन्होंने रिजल्ट दिया है। और इस पूरी टीम के जो कंपनी कमांडर है जंगवीर सिंह, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने कुछ महीनों पहले ही कार्यभार ग्रहण किया है। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, जिस तरह का उन्होंने रिजल्ट दिया है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इनसे बेहतर करेंगे। जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे कि जो विद्यालय परिवार उत्तरोत्तर लगातार प्रगति करता जा रहा है। जो परीक्षा परिणाम दिया है वो उत्तम परिणाम है। मैंने वार्षिक उत्सव के दिन आपसे कमिटमेंट किया था कि इस विद्यालय का परिणाम 100% गुणात्मक रूप से आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि उसमें नहीं, उस रिजल्ट में यदि किसी प्रकार की भी कमी रहती है
तो मैं विद्यालय परिवार की तरफ से कमिटमेंट करूंगा और आने वाले जुलाई महीने से आपको इस विद्यालय की आपको दशा और दिशा बदलती हुई नजर आएगी। आज जो 87% है, मैं इस मंच से आज आपके सामने घोषणा करता हूं कि 90% से 10 बच्चों के 90% से ऊपर अंक आएंगे 10वीं और 12वीं क्लास में। क्यों? मुझे मेरे जो स्टाफ सदस्य हैं उन पर पूर्ण विश्वास है कि वो जिस प्रकार से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक सलाह एडवाइस की ज़रूरत है। बाकी उनकी जो क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उस एबिलिटी को निखारने के लिए, उसको दिशा देने के लिए उनको जो भी सहयोग इस विद्यालय परिवार से, मुझसे, हमारे जो उप प्राचार्य हैं उनसे जिस प्रकार का भी चाहिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 90% से 10 बच्चे अगले वर्ष का जो परिणाम होगा इससे बेहतर परिणाम दूंगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ, किसी भी प्रकार की आपको अनुशासनात्मक, आपको किसी परीक्षा परिणाम, किसी भी प्रकार की गांव वालों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे खेल के मैदान, चारों तरफ खेल के मैदान है, बैडमिंटन का है, खो खो का है। हमारे जो शारीरिक शिक्षक हैं श्री नेमाराम जी पीटीआई, उनकी अथक प्रयासों से चारों तरफ है। हम अभी 23 तारीख से ग्रामीण ओलंपिक होंगे, उस ओलंपिक खेलों में भी इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दूसरा, अभी एक हर्ष का विषय ये है कि हमारे सुजानगढ़ ब्लॉक में अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। तो उसमें हमारे ग्राम पंचायत तीसरे नंबर पे 540 रजिस्ट्रेशन करके तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे मालासी है जिसने 940 रजिस्ट्रेशन किए हैं, दूसरे नंबर पे सारोठिया है और तीसरे नंबर पे हम हैं। रजिस्ट्रेशन 8 साल से लेके 80, उसमें कोई आयु वर्ग के कोई नहीं है। जो भी खेलों में भाग लेना चाहता है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी ग्रामवासी हैं, किसी भी खेल में जो भाग लेना चाहते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमारे यहाँ पे स्कूल समय में श्री नेमाराम जी शारीरिक शिक्षक हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद भी उनको आप आधार कार्ड या जन आधार दे दें तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे हमारी ग्राम पंचायत की जो सबसे ज़्यादा नामांकन रजिस्ट्रेशन होगा तो उसका एक ब्लॉक में अलग पहचान बनेगी। दूसरा, इस विद्यालय के जो छात्र हैं उनसे मुझे ये उम्मीद है कि उनका जो अनुशासन है, आप लोग देख ही रहे होंगे, अनुशासन प्रिय बच्चे हैं, उनकी क्षमता में कोई कमी नहीं है। उनको जिस प्रकार की भी उनको सुविधा चाहिए, हर प्रकार की उनकी सुविधा मिलेगी। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं भामाशाहों के रूप में जाने जाते हैं। इस विद्यालय में किसी भी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, सारी चीज़ें संपूर्ण हैं और विद्यालय में जितना भी बजट आएगा उससे इस विद्यालय का जो भी कार्य होगा वो पूर्ण किया जाएगा। और आप लोग देख रहे हैं कि विद्यालय के ग्रामवासियों के अथक प्रयासों से, सरपंच साहिबा के अथक प्रयासों से गांव इस विद्यालय में जो ब्लॉक का कार्य चल रहे हैं, उसके बाद में छत के ऊपर जो टुकड़ी का कार्य है, यहाँ पे और भी कार्य होंगे। तो इस विद्यालय में जो चहुमुखी जो विकास ग्रामवासियों की अथक प्रयासों के द्वारा हो रहे हैं, विद्यालय के अंदर जो छात्रों के हित में शैक्षणिक जो हमारा स्टाफ है वो निरंतर छुट्टियों के अंदर भी, आपने देखा होगा 15 दिन का कैंप लगा था, सभी मेरे साथी आए थे यहाँ पे और उनको सही दिशा निर्देश दिए थे। 1 जुलाई से आप लोग ग्रामवासी आके किसी भी प्रकार की यदि कोई शिकायत है शैक्षणिक रूप से या कोई विकास के अंदर या किसी भी हमारे स्टाफ सदस्य से, तो आके वो मुझे बताएं। मुझे ये तो पूर्ण विश्वास है कि किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कंप्लेंट मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो मेरा जो यहाँ का जो स्टाफ है उसके ऊपर मुझे पूर्ण विश्वास है। और निरंतर जो भविष्य में अभी इनका मिठाई के द्वारा इनका मुंह मीठा किया जाएगा। जो बच्चों ने हमारा नाम रोशन किया है इस विद्यालय का, उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वक्त जिन बालक और बालिकाओं ने उच्च अंक हासिल किए हैं, उनका जो विद्यालय परिवार है उनके द्वारा मुँह मीठा करवाया जा रहा है। आर्यन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वर्तमान सरपंच साहिबा है वो उनको मुँह मीठा करवा रही है। अगले क्रम में ज्योति शर्मा है, उनका लड्डू खिलाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत मुँह मीठा करवाया जा रहा है।
सभी बालक और बालिकाएं जिन्होंने कक्षा 10 और 12 में उच्च अंक हासिल किए उनका सबसे पहले स्वागत किया गया। उसके बाद जंगवीर जी के द्वारा एक अच्छा संदेश दिया गया और उसके बाद भारती है, वो इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, जिनका लड्डू खिलाकर स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। अगले क्रम में बनवारी लाल मेघवाल है, उनका भी मुँह मिठा करवाया जा रहा है। स्टाफ को मैं साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने मेहनत की, जो आज परिणाम निकले हैं। निश्चित रूप से जैसे अभी हेडमास्टर जी ने बताया था, अगर वो हमारे साथ रहे तो निश्चित रूप से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस स्कूल को, शाला को और इस गांव का नाम विश्व में हो, देश में हो, ऐसी आशा और विश्वास रखता हूं। जहां भी आप सहयोग की अपेक्षा करोगे, हमारा गांव आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। आने वाला बच्चों का भविष्य अच्छा हो, गाँव का ये प्रयास रात और दिन करता हूँ। कहीं जाए अपने गांव को मिट्टी से जुड़े रहें, ये बात निश्चित रखें। ये याद रखना, मैं अपनी मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना है, किसी भी हालत में नहीं भूलना है। इस गांव के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए हो सकता है आने वाले समय में आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़े। धन्यवाद, जय हिंद। तो सुमित्रा थालोर है, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, जिन्होंने कक्षा 12 है उसमें 80% है, उनसे अबव अंक हासिल किया, उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। संतोष शर्मा सुपुत्री गिदरलाल जी शर्मा है, उनका भी इस समय स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है माला पहनाकर। सुमित्रा थालोर है, उनको प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है ग्राम पंचायत सरपंच गणपति देवी के द्वारा। लगातार जो शोभा यात्रा है वो इस वक्त मुख्य मार्ग से होते हुए छठी माता मंदिर प्रांगण पहुंच रही है। ब्रह्मचारी देवी है, गोमांग और महारानी के दरबार में तमाम जो बच्चे जिन्होंने कक्षा 10 और 12 में अपना उच्च अंक हासिल किए हैं वो यहाँ पर विद्यालय में चलकर छठी माता मंदिर प्रांगण पहुँच गए हैं। यहाँ पर उनका टीकार्चन किया जा रहा है। लगातार आपको तस्वीरें जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारिया गाँव वहाँ से पहुँचा रहे हैं। कक्षा 10 और 12 में जिन्होंने विद्यालय को टॉप किया है उनका भव्य शोभा यात्रा और सम्मान समारोह चल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर। विद्यालय परिवार के जो भी सदस्य वो भी इस समय यहाँ पर पहुँचे हैं। इस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो वर्तमान प्रधानाचार्य है जंगवीर सिंह जी, वो भी यहाँ पर माता रानी के दरबार में तिलकार्चन और स्वागत किया जा रहा है हमारी हिंदू सनातन संस्कृति की परंपरा के अनुसार, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही शानदार रिजल्ट विद्यालय परिवार के लिए दिया है। पुजारी उनका भी स्वागत और अभिनंदन इस समय आपके स्क्रीन पर। विद्यालय परिवार के तमाम जो सदस्य हैं वो भी इस समय दर्शन कर रहे हैं। समय नजर आ रहे हैं।
जो तस्वीरें वो चारिया से पहुंचा रहे हैं। मुस्कुरा दे यार।
बोलिया परी